वेलकम टू फाइनेंशियल इनसाइट्स एवरीबॉडी। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एफआईआई ने आज इतना बेचा और डीआईआई ने आज कुछ इतना खरीदा, XYZ अमाउंट। ठीक है, तो एफआईआई और डीआईआई क्या है और इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एफआईआई और डीआईआई इन दोनों में आई कॉमन है। तो आई का मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब और कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज मार्केट एंड मैनी मोर, इन सब मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मेनली देर आर 5 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फर्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनीज और उसके एग्जांपल है HDFC लाइफ, टाटा AIA, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनी मोर। सेकेंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टमेंट बैंक्स और उसमें आते हैं मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल एंड मैनी अदर्स। थर्ड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर hedge funds. Fourth type of institutional investor is pension fund, and the fifth is a high net worth individual and a high net worth individual group of people. So what is the difference between institutional investor and a retail investor? तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास लार्ज सम ऑफ फंड अवेलेबल होते हैं कि जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटी के प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं और सेम थिंग वो नीचे भी ले जा सकते हैं उस स्टॉक या पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को अगर वो चाहे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये एडवांटेज नहीं होता कि दे कुड इजीली मूव द मार्केट। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लिमिट होती है 10,000 प्लस शेयर्स को ट्रेड करने की ऑन अ डेली बेसिस, कि जो रिटेल या आप या मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती, which means that they can move the market in a both direction wherever they want because they do have a huge sums of capital, as I mentioned before, and therefore majority of retail traders and investors oftentimes looks at FII and DII activities on a daily basis. और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास रिटेल ट्रेडर्स के ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। दे डू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंडस्ट्री और उनके पास एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, टेक्निकल ट्रेडर्स, और दे ऑल्सो डू हैव टेक्निकल टूल्स दैट इज़ फार मोर एक्सपेंसिव फॉर डे टू डे इन्वेस्टर्स लाइक normal investors like you and me, but that doesn't mean that we cannot generate the return on our investment by ourselves. In a foreseeable future, I do have a plan to share videos where I will be introducing a lot of technical tools and instrument which can help you to become a professional traders and investor. अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफआईआई। एफआईआई सिंपली मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि जो इन्वेस्टमेंट फंड या ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती या उनका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर होता है उसे सिंपली हम एफआईआई कहते हैं। और एफआईआई ऑलवेज इंडिया जैसी इकोनॉमी की जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में से एक है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ मैच्योर इकोनॉमीज़ से ज़्यादा रिटर्न देती है और ग्रोइंग भी ज़्यादा होती है। इसलिए हम एफआईआई की एक्टिविटी इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन इन 2014 और इस रेगुलेशन के बाद कोई भी फॉरेन पेंशन फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में, इंडियन कंपनी में ओवरऑल इक्विटी के 10% शेयर ओन कर सकते हैं। एंड आई श्योरली बिलीव दैट द एफआईआई विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो फ्रॉम $3.5 trillion to a $5 trillion economy by 2024. Now what is a DII? DII means domestic institutional investors. ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं या वो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं और उनका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही होता है और वो इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करते हैं। उनका मेजॉरिटी मतलब 100% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंडिया और इंडियन स्टार्टअप्स और इंडियन कंपनीज़ के साथ ही होता है। उससे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं और उसके एग्जांपल है HDFC एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट एंड देयर आर मैनी अदर्स। और FII और DII ये दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ व्हेन FII is selling, then there will be a high probability that the DII is buying.
ये दोनों इंस्टीट्यूशन कभी भी एक साथ बाय या सेल नहीं करते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि DII और FII ये दोनों एक साथ या तो बाय कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं इन द स्टॉक मार्केट। What is the difference between FII and DII? डिफरेंस बस यही है कि FII BSE पे ट्रेड होने वाले ओवरऑल स्टॉक वॉल्यूम का 18 से 20% ओन करता है और DII 9% के आसपास का स्टॉक ओन करता है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस एंड देयर आर ऑल्सो मैनी डिफरेंस, बट वो कंसिडर करना अभी के वीडियो में कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब FII एंड DII दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, इसलिए FII एंड DII के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कंसिडर करना और उसको समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना किसी कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक को इवेल्युएट करना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रोटेक्टेड रूल्स के अंडर आने वाले इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्ट करने की परमिशन देती है, पर सेबी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को उतना प्रोटेक्ट नहीं करती कि जितना रिटेल इन्वेस्टर्स को करती है। So in today's video we have discussed that what is FII and DII. I have given the example of that as well. So that's it from my side everybody, and thank you for watching.